बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लोग उनकी मोहब्बत और ख़ुव्वत की मिसालें दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे भाई का नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुल्ला शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, जबकि अब्दुर्रहमान गैर शादीशुदा था। दोनों भाई बर्तन साजी का काम करते और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो साल में 2 मरतबा अपने तैयार करदा बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाते और वापसी पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद लाते। इस कारोबार से उन्हें माकूल आमदनी हासिल होती थी। हस्बे मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफ़र था। अभी वो शहर से एक दिन के फासले पर थे कि दोपहर का वक्त हो गया। उन्होंने एक सायेदार दरख्त के नीचे गधों से सामान उतारा, उनके आगे चारा डाला और खुद वजू करके नमाज ज़ोहर अदा की और खाना खाने लगे। खाना खाकर फारिग ही हुए थे कि उन्हें एक शख्स के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गर्दो गबार में अटा हुआ एक शख्स उनकी जानिब आ रहा था। उस शख्स ने करीब आकर कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हमसफर की ज़रूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हमसफर की वजह से सफ़र आसान हो जाता है। अजनबी उनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से दोनों भाइयों को अपना गर्विदा बना लिया। कुछ देर आराम के बाद सफ़र दोबारा शुरू हो गया। दौरान सफ़र अजनबी ने बड़े भाई को अकेले पाकर उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों भाई बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियाँ, तुम बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारा हक ज्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने कभी इस पहलू से सोचा है? इस तरह अजनबी ने बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। उसने दिल में अहद कर लिया कि इस दफा वो ज्यादा हिस्सा लेगा। इसी तरह अजनबी ने मौका पाकर छोटे भाई से पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया कि हाँ, हम भी ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, मियाँ, तुम्हारी अभी शादी होनी है, घर बनना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। काम काज भी तुम ज्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बच्चों में मसरूफ रहता है। इस तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के अखराजात कहाँ से आएंगे? छोटा भाई भी वसवसों का शिकार हो गया और खिंचा खिंचा रहने लगा। अजनबी साई की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े भाई के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान अच्छे दामों में फरोख्त हो गया। जरूरी खरीदारी करने के बाद दोनों भाई जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने गए। इमाम साहब ने खुतबे के दौरान सूरत नास की तशरीह फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी ज़हनों में वसवसे पैदा करता है, और फरमाया अगर कोई आपसे ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े, बेतफाकी पैदा हो या हिर्स जाग उठे, तो आप लोग फौरन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें। इस तरह वो शैतानी वसवसा फौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर फौरन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा। अजनबी फौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इमाम साहब को उनकी रहनुमाई का जरिया बनाया। उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनका भी दिल से शुक्रिया अदा किया, चूंकि उन्हीं की बदौलत वो शैतान के मकरू चाल से बच गए थे। मेरे अजीज दोस्तों, शैतान बहुत चालाक है। ये हमारी कमजोरियों को पकड़कर उस पर वार करता है ताकि हम गुमराह हो जाएं और एक दूसरे से बदगुमान हो जाएं। इसी तरह शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालकर हमें दीन से भी दूर करने की कोशिश करता है। लिहाजा हमें वसवसे आने की सूरत में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। इस तरह शैतान हमसे दूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।